श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, खबरों के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। दुर्गा शक्ति मामले में की जाएगी कानून की पासदारी, वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की यकीन दहानी। फूड सिक्योरिटी बिल पर समाजवादी पार्टी की हिमायत का यूपीए हुकूमत को यकीन, समाजवादी पार्टी ने भी रस्मी मुखालिफत का दिया इशारा। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा खत्म करने की अबू सलीम की अर्जी को किया मुस्तरद। सीबीआई को इजाफी इल्जामात से दस्तबरदारी की दी इजाजत। और लद्दाख में चीनी फौजियों की एक और इश्तियाल अंगेज हरकत, एलएसी पर हिंदुस्तानी फौजियों को गश्त से रोका। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल की मौतली के मामले में कानून की पासदारी की यकीन दहानी कराई है। There are rules laid down and the rules will be followed, and we are in touch with the state government to find out the full details of the case. उधर सियासी लीडरों ने भी दुर्गा शक्ति मामले में यूपी हुकूमत की नुक्ताचीनी की है। का सस्पेंशन और चार्जशीट जो अखिलेश यादव के सरकार ने किया है उसका पूरा खंडन भारतीय जनता पार्टी करती है। तुरंत वो सस्पेंशन वापस लेना चाहिए, दुर्गा शक्ति को रीइंस्टेट करना चाहिए। दुर्गा का मामला हाई कोर्ट में भी है, केंद्र सरकार ने भी उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दुर्गा से जवाब तलब किया है। ये पूरा इलाका तो भ्रष्टाचार का है। अशोक खेमका का मामला और दुर्गा नागपाल का मामला एक जैसा है और दोनों में दो अलग अलग पैमाने इस्तेमाल हो रहे हैं। सोनिया गांधी का दोहरापन भी दिखाई दे रहा है। ये जो महिला है इसके साथ में जाती हुई है, उसने जो खनन माफिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की और जिसको और वो उससे लग रहा है कि उनको खनन माफियाओं को बचाने के लिए तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस महिला को बिना वजह उसको जो है वो जुर्म जाति का शिकार बनाया, उसके साथ में अन्याय किया है। तो मैंने ये कहा था कि ये मामला ये एक जो महिला ऑफिसर है इसी का ही नहीं बल्कि इससे स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश में जो ईमानदार अधिकारी हैं तो जो निष्ठावान अधिकारी हैं अपने कार्यों के प्रति, तो इस सरकार के रहते हुए उनका कार्य करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यूपी हुकूमत को उम्मीद है कि पार्लियामेंट के मानसून सेशन में फूड सिक्योरिटी बिल को मंजूरी मिल जाएगी। वज़ीर आज़म दफ्तर के वज़ीर मुमलिकत नारायण सामी का कहना है कि समाजवादी पार्टी फूड सिक्योरिटी बिल पर हुकूमत की हिमायत करेगी। सामी ने नरेश अग्रवाल के बिल की मुखालिफत पर मबनी बयान को ये कहकर मुस्तरद कर दिया है कि महज एक लीडर के कुछ कहने से पार्टी सतह के मामलात मुतासिर नहीं होते। उधर समाजवादी पार्टी ने बिल की रस्मी मुखालिफत का इशारा दिया है। अभी पहले ये बिल संसद में पेश करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी में गया। वहाँ स्टैंडिंग कमेटी में सारा पॉलिटिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेटिव था, उनका ऑब्जर्वेशन आया। उसके बाद ये पॉलिटिकल लीडर्स को बातचीत होके अभी बिल ऑर्डिनेंस पास कर दिया। अभी बिल संसद में आ रहा है। मुझे लग रहा है अभी ये समाजवादी पार्टी उन्होंने सपोर्ट करेगा। गवर्नमेंट ये भरोसा दिलाए, गारंटी करे कि किसानों की फसल का पूरा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर सारी खरीद होगी, क्योंकि अगर खरीद नहीं होगी तो किसानों का नुकसान होगा। और फूड सिक्योरिटी बिल पर सियासी पार्टियों का रद्द-ए-अमल कुछ इस तरह रहा। फूड सिक्योरिटी का बिल है, उसमें बहस होना चाहिए और कई संशोधन भारतीय जनता पार्टी उसमें आगे रखने वाली है
उसके पश्चात बहस के पश्चात हाउस उसको अडॉप्ट करेगा। देखो, जो फूड सिक्योरिटी जो अध्यादेश का जो मामला है, अब ये बिल में इसको कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो ये हाउस में आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो अध्यादेश है, तो अपने देश में जो गरीब जनता है, तो उनको सस्ते दामों में खाद्य सामग्री मिल सके, तो अनाज मिल सके, तो उसके लिए ये अध्यादेश जारी किया गया, जिसको बिल में लाया जा रहा है, बिल के रूप में अब हाउस में लाया जाएगा। तो इस योजना का हमारी पार्टी सिद्धांतिक तौर पर इसका समर्थन करती है। ये फूड सिक्योरिटी बिल पर अध्यादेश जारी हो गया, अध्यादेश से कोई काम हुआ क्या? सीधे सीधे बिल लाना चाहिए था। सरकार राजनीति कर रही है और अब ये बिल कोई आदर्श बिल नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित वामपंथी दलों ने देश के अंदर खाद्य सुरक्षा के सवाल पर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला के 5 करोड़ दस्तक राष्ट्रपति जी को दिए। इसने प्रत्येक आदमी की 35 किलो चावल 2 रुपए किलो के हिसाब से देने का बिल आना चाहिए। इसमें अगर कोई संशोधन किया जाएगा तो इस पर गहरे मतभेद सदन के अंदर उभर करके सामने आएंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मॉनसून इजलास का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। इजलास के पहले ही दिन अंदाजे के मुताबिक अलहदा तेलंगाना मामले पर सीमा आंध्रा और रायलसीमा के अरकान ने लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। एहतजाजी अरकान मुत्तहदा आंध्रा के नारे लगा रहे थे, वहीं दूसरी जानिब आसाम के कुछ अरकान ने अलहदा बोडोलैंड के मुतालबे को लेकर हंगामा बर्पा कर दिया। हंगामे के सबब राज्यसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से खिताब किया, जिसमें उन्होंने इजलास में अपोजिशन से अहम बिलों को मंजूर कराने में ताउन की अपील की थी। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत के दौरान ये उम्मीद जाहिर की कि चूंकि ये मुख्तर सेशन है, इसलिए पुरअमन तरीके से चलना चाहिए। जो हमारी मीटिंग हुई थी सभी नेताओं के साथ, तो उसमें उन्होंने आश्वस्त किया था कि चलाएंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चलाएंगे और चलनी चाहिए। छोटा सेशन है और काम बहुत सारे हैं, अगर नहीं चलेगी तो काम नहीं होगा, इसलिए चलना भी ज़रूरी है। और मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी और राज्यसभा रुकन सचिन तेंदुलकर आज मॉनसून इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट पहुंचे। सचिन के साथ उनकी बीवी अंजलि भी पार्लियामेंट आई। सुप्रीम कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालिम की अर्जदाश्त को मुस्तरद कर दिया है। अबू सालिम ने अपने खिलाफ चल रहे मुख्तलिफ मुकदमात के खात्मे की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह किया है कि पुर्तगाली अदालत के फैसले का अदालत उज़्मा पर इतलाक नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि सालिम की हवालगी कानून की नज़र में अभी भी सही है। पुर्तगाल की सुप्रीम कोर्ट अबू सालिम की हवालगी के ताल्लुक से मुआहदे को ये कहते हुए मनसूख कर चुकी है कि हिंदुस्तान में इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को सालिम पर से टाडा और धमाकेखेज सामान रखने के ताल्लुक से एक्ट के तहत आयद इजाफी इल्जामात को हटाने की इजाज़त दे दी है। हिंदुस्तान और पुर्तगाल के बीच अबू सालिम की हवालगी के मुआहदे के तहत सालिम को सजाए मौत नहीं दी जाएगी और मुजरिम करार दिए जाने की सूरत में उसे 25 बरस से ज़्यादा कैद में भी नहीं रखा जाएगा। लद्दाख में चीन हिंदुस्तानी इलाके में दरअंदाजी तो करता ही रहता है और अब उसने हिंदुस्तानी फौजियों को अपने ही इलाके में गश्त से रोकने की भी कोशिश कर डाली है। ये वाक़या गुज़िश्ता हफ्ते का है, जब शुमाली लद्दाख में LAC पर हिंदुस्तानी फौज ने तिरंगा पेट्रोल शुरू की तो चीनी फौजियों ने उन्हें रोका। चीन की इस हरकत को जारहाना इक़दाम के तौर पर देखा जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते हिंदुस्तानी फौजियों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर बालाई इलाकों में 14 किलोमीटर बुलंदी पर वाक़े 2 चौकियों के लिए शुमाली लद्दाख के ट्रेड जंक्शन इलाके से तिरंगा के नाम से अपनी गश्ती मुहिम शुरू की थी। सरकारी जराये के मुताबिक भारी और हल्की गाड़ियों पर सवार होकर आए चीनी फौजियों ने
हिंदुस्तानी फौजियों को रोका और हिंदुस्तानी पेट्रोलिंग पार्टी को एक बैनर दिखाया जिस पर लिखा था ये चीनी इलाका है, लिहाजा आगे नहीं बढ़ सकते। जराये के मुताबिक चीनियों ने इस इलाके में एक निगरानी चौकी भी बना ली है जहां से वो हिंदुस्तानी फौजियों पर नजर रखते हैं। दिफाई तजिया निगार इसे चीन की दादागिरी मानते हैं। चाइनीज आर्मी जो बार बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर आके एक दादागिरी दिखा रही है, भारतीय फौज को हर जगह रोक रही है, उससे अब ऐसा लग रहा है कि चाइना एक युद्ध की तैयारी कर रहा है भारत आने वाले समय भारत के ऊपर। एलएसी पर तैनात हिंदुस्तानी फौज के तमाम यूनिटों से इलाके में सख्त चौकसी बरतने को कहा गया है। उनसे बालाई इलाकों में गश्त करते रहने को भी कहा गया है। शुमाली लद्दाख के इसी इलाके में ऐसे भी मामले सामने आए हैं जब डीबीओ सेक्टर में चीनी अफवाज की गाड़ियां देखी गईं। इस साल 15 अप्रैल से 21 दिनों तक दोनों अफवाज के दरमियान टकराव की सूरत हाल भी बनी रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। इस ईद वेस्टर्न यूनियन और चेन्नई एक्सप्रेस पेश करते हैं 10 गुना मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन द्वारा पैसे पाइए और पाइए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे जीतने का मौका। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। इश्क की मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुअत्तल IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ रुख मजीद सख्त कर लिया है। अखिलेश हुकूमत ने दुर्गा शक्ति को चार्जशीट भेजकर 15 दिनों के अंदर जवाब तलब किया है। चार्जशीट की कॉपी मरकजी हुकूमत को भी भेजी गई है। उत्तर प्रदेश में राजशाही और अफसरशाही के दरमियान मचे घमसान में कमी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मशहूर रही मुअत्तल IAS दुर्गा शक्ति नागपाल को उत्तर प्रदेश हुकूमत के महकमे पर्सनल ने चार्जशीट थमा दी है। बताया जाता है कि चार्जशीट में उनको मुअत्तल किए जाने की वजूहात की वजाहत की गई है। चार्जशीट के मुताबिक दुर्गा शक्ति में इंतजामी सलाहियतों का फुकदान है। चार्जशीट में उनसे पूछा गया है कि 27 जुलाई को नोएडा के गांव कदलपुर में एक मजहबी मुकाम की दीवार के इन्हदाम में ज़ाब्ते पर अमल क्यों नहीं किया गया और इस मामले में उन्होंने सीनियर अफसरों से मशवरा क्यों नहीं किया। मज़कूरा चार्जशीट मेरठ के कमिश्नर मंजीत सिंह की रिपोर्ट की बुनियाद पर तैयार की गई है। इस चार्जशीट की एक कॉपी मरकजी हुकूमत के महकमे पर्सनल एंड ट्रेनिंग को भी रवाना कर दी गई है। वाज़ेह है कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के जरिए वज़ीर-ए-आज़म को लिखे खत के बाद हरकत में आई मरकजी हुकूमत ने इस मामले पर यूपी हुकूमत से जवाब तलब किया था। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले पर मरकजी हुकूमत को जवाब भेजा है। दुर्गा शक्ति मामले पर अपोजिशन पार्टियां तो हंगामा कर ही रही हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्तों में भी तनातनी नजर आ रही है। जराये के मुताबिक सोनिया गांधी के जरिए इस मामले में मुदाखलत का असर पार्लियामेंट में फूड सिक्योरिटी बिल से मुतल्लिक समाजवादी पार्टी के रुख पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं सीधे लोकसभा, जहां जेडीयू सदस्य शरद यादव खिताब कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कॉन्स्टिट्यूशन ला करके इसको नलीफाई करना चाहिए या कोई रास्ता निकलना चाहिए। इंदिरा साहनी केस को 12 साल से न हमारी सरकार ने माना न आपकी सरकार ने माना। उसी का बहाना बना करके उन्होंने मशवरा दिया था
इन्होंने इम्पोज अपॉन कर दिया। इम्पोज का मतलब है आप धर को नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ये केस सिर्फ एम्स का था, लेकिन इसको चारों तरफ के संस्थाओं के बारे में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, सभी चीजों में, सब में इन्हें स्क्रैप कर दिया। मैं इससे ही आपसे अध्यक्ष जी मैंने करता हूँ, ये मामला अभी आपने हल्ले में मुझे बोलने को दे दिया, लेकिन इस पर एक कारगर बहस होना चाहिए। और ये कारगर बहस जब तक नहीं होगी तब तक मामला साफ नहीं होगा। मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सारी पार्टी के जो कमजोर तबके के लोग हैं वो सब दुखी और बेचैन और परेशान हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है, सरकार से कहना है कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाइए और ये इस तरह का इंतजाम करिए कि अदालतें पैर लगाने का काम न करें, दाग लगाने का काम करें। ये अल्तमश कबीर चीफ जस्टिस, ये विचार होने वाला उस शाम को अंधेरे में ये फैसला दे दिया, अंधेरे में फैसला दे दिया, देश भर के किसी अखबार में कहीं नहीं आया। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, ये वंचित लोग हैं, बड़ी मुश्किल से लोगों ने लड़कर के ये हक दिलाए, इस पार्लियामेंट ने ये हक दिलाए, और हर बार इस हाथ से पार्लियामेंट से दिया जाता है और उधर से हाथ से इनको छीन लिया जाता है। इसलिए मेरी विनती है, अपील है, इस पर एक फुल डिस्कशन आप करवाइए। आज हल्ले में मैं नहीं बोल पा रहा, लेकिन इसके बहुत सी चीजें मैं बोलता हूँ। इस तरह से ये गड़बड़ हुआ, मैंने इसमें एक गड़बड़ नहीं, इसमें चारों पांचों गड़बड़ तो न था, इन सबके आने से। तो नाज़रीन, हमने देखा कि लोकसभा में जेडीयू सदस्य शरद यादव बड़े ही जारहाना अंदाज में नजर आ रहे थे और इस बीच अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर बैनर लिए कुछ अरकान पार्लियामेंट भी घूमते नजर आए। रुख करेंगे अगली खबरों का। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ इलाकाई मुनाफरत को बढ़ावा देने के इल्जाम केस दर्ज किया गया है। मामला उनके एक बयान से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर रायलसीमा और आंध्रा के सरकारी मुलाजमीन से कहा था कि तेलंगाना बनने के बाद वो अपने अपने इलाकों को चले जाएं। केसीआर के खिलाफ आईपीसी की दफात 153A और 506 के तहत राजमंद्री में 3 पुलिस स्टेशनों में केस दर्ज किए गए हैं। केसीआर के खिलाफ मशरक़ी और मगरबी गोदावरी बार एसोसिएशन की जानिब से शिकायत दर्ज कराई गई थी। उधर केसीआर ने कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है। अलग गोरखालैंड की मांग के हक में जारी तहरीक में शिद्दत आती जा रही है। गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के साबिक सीईओ बिमल गोरांग ने इस तहरीक में बड़ी तादाद में शरीक होने की लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि गोरखालैंड के लिए तहरीक के दौरान ज्यादा लोग सड़कों पर उतरेंगे। उधर पहाड़ी इलाकों में सीआरपीएफ की 5 कंपनियों को तैनात किया जा रहा है। इनमें एक कंपनी खवातीन एहलकारों की भी है। हिफाजती बंदोबस्त के लिए 2 मजीद कंपनियों को भी भेजा जा रहा है। और इस बीच आसाम में भी अलग करबी आंगलांग रियासत बनाने की मांग तेज होती जा रही है। करबी आंगलांग खुद मुख्तार काउंसिल KAEC के नुमाइंदे आज दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और यूपीए चेयरपर्सन से मुलाकात करेंगे। वफ़द के तर्जुमान ने बताया है कि KAEC की चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर जुएराम एंगलेंग की क़यादत में कुल जमाती वफ़द करबी आंगलांग के क़याम के लिए इलाक़ाई अवाम के जज्बात से मरकज़ी लीडरों को वाकिफ़ करवाएगा। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के ताल्लुक से पार्टी लाइन के खिलाफ बोलने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी ने खामोश रहने के लिए कह दिया है। जराये के मुताबिक पार्टी सदर राजनाथ सिंह की जानिब से राजीव प्रताप रूडी, यशवंत सिन्हा और शाहनवाज हुसैन ने शत्रुघ्न सिन्हा से बात की है। उनसे कहा गया है कि उनके जरिए मोदी के खिलाफ और नीतीश की तारीफ करने से पार्टी के मुफादात को नुकसान पहुंच रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा से लीडरों ने ये गुफ्तगू गुज़िश्ता रोज NDA मीटिंग के बाद की। इस बीच CNN IBN से बात करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि वो पार्टी के वर्कर हैं और पार्टी के लिए ही काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनके बयान को गलत अंदाज में पेश किया। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का।
सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में हिंदुस्तानी कौंसल खाने के बाहर दहशतगर्दाना हमले के लिए शक की सुई लश्कर तैयबा की जानिब इशारा कर रही है। सनीचर को हुए इस खुदकुश हमले में 9 अफराद की मौत हुई थी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के हक्कानी नेटवर्क ने हिंदुस्तानी कौंसल खाने पर हमले के लिए भेजे गए मिलिटेंटों को तमाम तर मदद फराहम कराई थी। मुमकिन दहशतगर्दाना हमले के ताल्लुक से खुफिया इत्तला मिलने के बाद जलालाबाद में वाक़ हिंदुस्तानी कौंसल खाने की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। यही सबब है कि खुदकुश हमलावरों की कार को अफगानी सलामती गार्डों ने कौंसल खाने की जानिब जाने से चेक पोस्ट पर ही रोक दिया था। रोके जाने पर धमाका खेज मादे से भरी कार में सवार 3 मिलिटेंटों में से 2 ने उतरकर फायरिंग शुरू कर दी, जबकि तीसरे ने कार को उड़ा दिया। धमाके की शिद्दत से कौंसल खाने की तरफ जाने वाली सड़क पर मुतादिद दुकानों और इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। वहां वाक़ एक मस्जिद भी उसकी जद में आई जहां बच्चे पढ़ रहे थे। खुफिया ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में कायम लश्कर तैयबा पर इस कार्रवाई के लिए शक की बुनियाद ये है कि इसी किस्म के हमले 2008 और 2009 में भी हिंदुस्तानी सफारत खाने पर किए गए थे। अफगानिस्तान में मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक हमलावर पाकिस्तानी थे और एक हफ्ते से कोनार में थे। वो हमले के लिए जुमे की रात में जलालाबाद पहुंचे थे। हिंदुस्तानी मिशनों पर मुमकिन दहशतगर्दाना हमले के बारे में खुफिया इत्तला मिलने के बाद हिंदुस्तान की एक टीम काबुल में सफारत खाना और जलालाबाद, हेरात, कंधार और मज़ार शरीफ में वाक़ कौंसल खाने को भेजी गई थी, जिसने हिंदुस्तानी मिशनों के अतराफ सिक्योरिटी सख्त कर दी थी। बताया जाता है कि हिंदुस्तानी कौंसल खाने पर हमले के लिए भेजे गए मिलिटेंटों को तमाम तर मदद और ताउन हक्कानी नेटवर्क ने फराहम कराया था। अक्टूबर 2009 और जुलाई 2008 में काबुल में हिंदुस्तानी सफारत खाने को दहशतगर्दाना हमले का निशाना बनाया गया था, जिनमें 75 अफराद हलाक हुए थे। जलालाबाद के कौंसल खाने पर 2007 में 2 बम उछाले गए थे, लेकिन किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। अफगानिस्तान के जलालाबाद इलाके में सड़क के किनारे नस्ब की गई एक बारूदी सुरंग के धमाके में चीफ प्रोसिक्यूटर अब्दुल क़य्यूम समेत 16 अफराद जख्मी हुए। इनमें से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हुकाम के मुताबिक चीफ प्रोसिक्यूटर के काफिले को आज सुबह धमाके का निशाना बनाया गया। जलालाबाद में हिंदुस्तानी कौंसल खाने पर खुदकुश हमले के 1 रोज बाद यह हमला किया गया। وجه چې یو مین په بوشکه یا پلاستیک ځای په ځای شوی د ریموټ کنټرول او د کنار د جاده کې ځای په ځای شوی. په دې وخت کې د سارنوال صاحب وسایط راځي موټر یو په دې باندې په ریموټ په ذریعه انفجار کوي چې د په شمول 4 کسان د درې مضافین او دی زخمی کیږي او په نورې متبقي 12 کسان ملکی وګړي دي چې دلته اوسېده دکانداران او عوام دلته. ईरान के नए सदर हसन रूहानी ने हिंदुस्तान के साथ रिश्ते मजबूत करने का इरादा किया है। हलफ बर्दारी के बाद हसन रूहानी ने नायब सदर जमहूरिया डॉक्टर हामिद अंसारी से मुलाकात की। हामिद अंसारी ने हसन रूहानी की हलफ बर्दारी तकरीब में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। हामिद अंसारी ईरान में हिंदुस्तान के सफीर भी रह चुके हैं।
नाज़रीन, एक बार फिर आपको सीधे लिए चलेंगे लोकसभा, जहां मुलायम सिंह यादव खिताब कर रहे हैं। उस आदेश को नष्ट किया गया। ऐसा हुआ है कि सदन के अंदर बहुत ऐसे मामले आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी नष्ट किया गया है। इसलिए ये गंभीर मामला है और इस संघर्ष में पूरे के पूरे लोग खड़े होंगे। इनमें कोई वर्ग हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, तो इस तरह के गरीबों के और पिछड़ों के आगे लाने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया और ऐसे लोगों ने किया है। डॉक्टर राम मनोहर कोई पिछड़े नहीं थे, दलित नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले सवाल आज़ादी के बाद ही उठाया था। उसके बाद सब बड़े बड़े नेता देश के सभी एक हो गए, चाहे ये दल हो, चाहे ये दल हो, चाहे ये दल हो। ये सब सम्मति से जो अक्सर हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद और उपेक्षित हो गए। क्या चपरासी रहेंगे, हमें तो झाड़ू लगाएंगे? ये सारे सर झाड़ू लगाने के लिए हम लोग हैं। पिछले लोगों को झाड़ू, दलितों को झाड़ू लगवाइए, सफाई करवाइए, कपड़े धुलवाइए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। हम लोग आगे नहीं जा सकते। चपरासी बनिए, चौकीदार बनिए और जो ज़्यादा से ज़्यादा और काम उसमें जाएंगे। अब ऊंची नौकरियों में नहीं जाएंगे। और आज हम कहना चाहते हैं ऊंची नौकरियों में हिसाब लगा लीजिए आप कितने परसेंट है। 2%, 1.5% है ऊंची नौकरियों। आज देश के अंदर पिछड़े लोग 1.5-2% हैं, जिनकी तादाद 54% देश के अंदर है और 54% में से 1.5-2%। इससे ज़्यादा अन्याय और कोई हो नहीं सकता है। इसे हम सरकार से कहें कमलनाथ जी तत्काल इसको लाइए और यहाँ आकर के लोकसभा में इस आदेश का न्यायपालिका के निर्णय को नष्ट कराइए। और नष्ट नहीं आप कराएंगे तो आप भी शामिल माने जाएंगे। इसलिए आपका अधिकार है, सरकार बनी है, सदन बड़ा है, सदन से बड़ी न्यायपालिका नहीं है। न्यायपालिका को जो अधिकार दिए हैं वो इसी सदन ने दिए हैं, संविधान निर्माताओं ने दिए हैं। इसे गंभीरता से लीजिए। आने वाले गंभीर परिणाम न हो तो इसके सामने पहले हो चुके हैं। आंसर मांगने के लिए अब आंसर खत्म किया जा रहा है। इसलिए हमारी अपील है तत्व हो जाए। आप सरकार को भी कहिए, सरकार बैठे लोगों से कहिए, ये मामला कोई एक व्यक्ति का नहीं है, एक वर्ग का नहीं है, ये देश का सवाल है, देश के लोगों का सवाल है। इसमें आप भी पहल कीजिए और मैं इसका घोर विरोध करता हूँ जो न्यायपालिका का निर्णय है। धन्यवाद स्पीकर मैडम। आज माननीय शरद जी ने जो प्रस्ताव लाया है, पहली अगस्त को ऑल पार्टी मीटिंग में सवाल आए थे और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पहली बार जब एम्स में जहां आज़ादी के बाद पहली बार SC, ST, OBC के लोगों को प्रमोशन के लिए जब पोस्ट क्रिएट की गई, कोर्ट द्वारा रोक दिया गया। तो नाज़रीन, हमने देखा कि SP सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की तरमीम पर जोर दिया। तेजाब हमले की मुतासरा सोनाली मुखर्जी मुंबई में मुनक्किदा एक फैशन प्रोग्राम में रैंप पर चलती नजर आई। सोनाली ने इस फैशन शो के जरिए अपनी जैसी दीगर तेजाब हमलों की मुतासरा खवातीन के लिए इमदाद जमा की। इस फैशन प्रोग्राम में हिस्सा लेने आए छोटे पर्दे के सितारों ने भी सोनाली के मकसद की सताइश की। सोनाली तेजाब हमलों की मुतासरा लड़कियों के लिए एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर जानी जाती है। भारत देश में जो इस इशू पे काम कर रही है, मेरे जैसी लड़कियों की हेल्प कर रही है, बहुत बड़ी बात है। आप सबको भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, साथ ही अनुदान को भी कि और भी विक्टिम का भी हेल्प करें। और भी विक्टिम्स बहुत प्रॉब्लम्स में है, मैंने देखा है, तो सबका